ये देश का सबसे लंबा पुल है। खास बात यह है कि इसे सैकड़ों करोड़ की लागत से बिहार के कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। दुर्भाग्य ये है कि इस पुल को बिहार में बनाया जा रहा है। अब दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि बिहार में पुल गिरने का इतिहास नया नहीं है। अब ये तस्वीर बिहार के उसी जगह से है जहां पर देश का सबसे लंबा पुल जमीन चाट रहा है। इसके साथ 1200 करोड़ की लागत पर पानी भी गिर गया है। दरअसल बिहार में 22 मार्च की सुबह करीब 7 बजे के आसपास का वो समय रहा होगा जब पता चलता है कि बिहार में एक और पुल ध्वस्त हो चुका है और इसके मलबे में कई लोग दब चुके हैं। एक की तो मौत की पुष्टि भी कर दी गई। सवाल ये है कि बिहार में आखिर बार बार पुलों के गिरने का यह सिलसिला क्यों नहीं थम रहा। पिछले साल ही भागलपुर में जो हादसा हुआ वो भी आप लोगों ने देखा, लेकिन इस वीडियो की हम बात करें तो बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा सामने आया है। कोसी नदी पर बन रहे पुल का अचानक स्लैब गिर गया और इस हादसे में मजदूर की मौत हो गई है और कई मजदूरों के दबे होने की भी बात तब सामने आई। खबर के मुताबिक सुपौल जिला अधिकारी कौशल कुमार ने कहा है कि भेजा बकौर के बीच मरीचा के पास एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से मजदूर की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना बिहार में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं हुई। बिहार के भागलपुर में जून 2023 में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया था। खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल के टूटने का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें नजर आया कि देखते ही देखते पूरा पुल गंगा नदी में समा गया। हैरानी की बात यह थी कि 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ था। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया। इस पुल की कुल लागत 1717 करोड़ रुपए थी। दिसंबर 2022 की बात करें तो बेगूसराय में गंडक नदी पर बना पुल इसी तरह से ढहा था। वो भी उद्घाटन से पहले ही गंडक नदी के इस पुल को 14 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। 15 मई 2023 को पूर्णिया में ढलाई के दौरान एक बॉक्स ब्रिज भरभरा कर गिर पड़ता है। घटना बायसी प्रखंड के चंद्रगामा पंचायत के मिलिक टोला हाट के सलीम चौक की थी। इसके बाद सहरसा जिले में भी जून 2022 में सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर एक निर्माणाधीन पुल गिरा था। वो पुल 147 लाख रुपए की लागत से बनना था। तब विभाग का कहना था कि ठेकेदार को सेंटरिंग बदलने को कहा गया था, लेकिन आनन फानन में उसने पुल की ढलाई कर दी। यही नहीं, उससे पहले सुल्तानगंज अगवानी पुल का सेगमेंट ढह गया था, जिसे लेकर कहा गया कि आंधी पानी की वजह से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। अब जुलाई 2022 की बात करते हैं। बिहार के कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी पुल गिरने से 10 मजदूर घायल हो गए थे। कटिहार के 2 ब्लॉक समेरी और बरारी को जोड़ने के लिए कोसी नाले पर पुल का निर्माण 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। 2021 में ही इसकी आधारशिला रखी गई। इससे पहले किशनगंज, सहरसा और भागलपुर में निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही ढह चुके हैं। तो बिहार में इस तरह के रिकॉर्ड बताते हैं कि पुल का बनना और बिहार में पुलों का गिरना नई बात नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर कहां लापरवाही हो रही है, और यदि लापरवाही की बात सामने आती है तो 1-2 हादसों के बाद सरकार सजग क्यों नहीं होती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।